अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना, घुमा फिरा कर बात करना बेकार है, उन्हें समझाना बेकार है, मुझे मशवरा देना बेकार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मैंने एक रिसेंटली फेसबुक ग्रुप बनाया है। अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इट्स यूज़लेस टू। इट्स यूज़लेस टू यानी बेकार है। बेकार है के लिए हम यूज़ करेंगे इट्स यूज़लेस टू। ठीक है, टू के बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी करना हम बेकार है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चले सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ उसे समझाना बेकार है। उसे समझाना बेकार है, तो पहला आएगा इट्स यूज़लेस टू। इट्स यूज़लेस टू और समझाने को मेक अंडरस्टैंड बोलते हैं, लेकिन उसे समझाना तो मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक के बाद जिसको भी समझाना है वहाँ पे हिम लगा दें, कोई नाम है तो नाम लगा दें, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड आ जाएगा। ठीक है, इट्स यूज़लेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुमसे बात करना बेकार है। तुमसे बात करना बेकार है। इट्स यूज़लेस टू टॉक टू यू। इट्स यूज़लेस टू टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, घुमा फिरा कर बात करना बेकार है। घुमा फिरा कर बात करना बेकार है, मेरी समझ में नहीं आएगी, सही बात करो, सीधी सीधी बात करो। तो इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा? इट्स यूज़लेस टू बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश जो है एक जो है फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? इट्स यूज़लेस टू बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन्हें समझाना बेकार है, वो मानेंगे नहीं कि वो गलत हैं। उन्हें समझाना बेकार है, वो मानेंगे नहीं कि वो गलत हैं। तो क्या बनेगा? इट्स यूज़लेस टू मेक देम अंडरस्टैंड। उन्हें समझाना बेकार है, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग। ठीक है, वो मानेंगे नहीं यानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे कि वो गलत हैं। इट्स यूज़लेस टू मेक देम अंडरस्टैंड, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बिरयानी पकाना बेकार है क्योंकि उसे पसंद नहीं है। बिरयानी पकाना बेकार है क्योंकि उसे पसंद नहीं है। इट्स यूज़लेस टू कुक बिरयानी बिकॉज ही डजेंट लाइक इट। इट्स यूज़लेस टू कुक बिरयानी। ठीक है, कुक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो आ गई, और बिरयानी हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो क्योंकि लगा बिकॉज, उसके बाद आ गया ही डजेंट लाइक इट, उसे पसंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। फ़रहीन से बात करना बेकार है, उसे पहले ही सब पता चल गया है या पता चल चुका है। तो क्या बोलेंगे? इट्स यूज़लेस टू टॉक टू फ़रहीन। इट्स यूज़लेस टू टॉक टू फ़रहीन, शी ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है, शी ऑलरेडी हैव गॉट टू नो एवरीथिंग। ठीक है, गॉट टू नो जो है पता लगने के सेंस में हम यूज़ करते हैं, यानी पता लग जाना। ठीक है, उसको पता चल चुका है, तो उसके लिए हमने गॉट टू नो का यूज़ किया है। इट्स यूज़लेस टू टॉक टू फ़रहीन, शी ऑलरेडी हैव गॉट टू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मुझे मशवरा देना बेकार है, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि क्या करना है। तो क्या बोलेंगे? इट्स यूज़लेस टू एडवाइज़ मी। एडवाइस मशवरा देना होता है, एडवाइस का यूज़ हो गया। ठीक है, और अगर गिव मी एडवाइस होता है तो वो एडवाइस जो है क्योंकि नाउन होता है तो वो गिव मी आता वहाँ पर। ठीक है, लेकिन एडवाइस बजाते खुद ही वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। इट्स यूज़लेस टू एडवाइज़ मी, मुझे मशवरा देना बेकार है। आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने फ़ैसला कर लिया है, दैट व्हाट आई शुड डू। ठीक है, मुझे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि व्हाट शुड आई डू, वरना वो सवाल हो जाएगा कि मैं पूछ रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना है। यहाँ पे सिंपली व्हाट टू डू भी बोल सकते थे, व्हाट आई शुड डू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने व्हाट आई शुड डू का यूज़ कर लिया। इट्स यूज़लेस टू एडवाइस मी, आई हैव मेड अ डिसीजन दैट व्हाट आई शुड डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अखबार पढ़ना बेकार है। अखबार पढ़ना बेकार है। इट्स यूज़लेस टू रीड न्यूज़पेपर। इट्स यूज़लेस टू रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ये पानी भरना बेकार है क्योंकि ये पीने के लायक नहीं है। ये पानी भरना बेकार है क्योंकि ये पीने के लायक नहीं है। तो बोलेंगे इट्स यूज़लेस टू फिल द वाटर। ठीक है, इट्स यूज़लेस टू फिल द वाटर सिंस इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल यानी पीने के लायक होना, और इट इज़ नॉट का लगा लिया तो इट इज़ नॉट यानी वो नेगेटिव बन गया। ठीक है, कि पीने के लायक नहीं है। इट्स यूज़लेस टू फिल द वाटर सिंस इट इज़ नॉट पोर्टेबल। यहाँ पर मैंने बिकॉज की जगह जो है सिंस का यूज़ किया है। ये सिंस जो है बिकॉज का अल्टरनेटिव है, तो इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस तरह के वर्ड्स के लिए जो अल्टरनेटिव्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, यानी उनकी जगह और भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ वीडियो।
आई होप आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मेरे लिए बर्गर लाना बेकार है, मुझे बर्गर पसंद नहीं है। ठीक है, मेरे लिए बर्गर लाना तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग बर्गर फॉर मी। और उसके उस बेकार है के लिए तो आपको पता है क्या यूज़ होगा, क्या होगा, इट्स यूज़लेस। ओके। 2, तो मुझे बर्गर पसंद नहीं है, ये पूरा सेंटेंस आप खुद बनाइएगा, आपको पता है किस तरह से बनाना है। तो ये सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।